ठीक है, सिंपल सा छोटा सा अंतर, प्यारा सा अंतर सर्कुलर और रोटेशन मोशन में ये होता है कि एक बॉडी, राइट क्वेश्चन, रोटेशन इज अबाउट सम पिवटेड और फिक्स्ड पॉइंट। कोई बॉडी है, किसी ये बॉडी है, ये अब इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी रोटेट, जैसे पंखा है, पंखा एक अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, दिस इज रोटेशन। लेकिन अगर बॉडी किसी एक्सटर्नल पॉइंट के अबाउट ऐसे, ये बॉडी है एक्सटर्नल पॉइंट के अबाउट गोल गोल घूम रही है, दैट इज सर्कुलर मोशन। ठीक है, किसी अपने पॉइंट से पास होता हुआ एक्सिस है, उसके अबाउट बॉडी जो है वो ऐसे घूम रही है, दैट इज रोटेशन। ये रोटेशन है, ये पूरी बॉडी है। ठीक है, सर्कुलर मोशन में बॉडी को एक तरह से हम पॉइंट मास की तरह एज्यूम कर लेते हैं, किसी एक बाहर एक्सटर्नल पॉइंट के अबाउट वो घूम रही है, दैट इज सर्कुलर मोशन। ठीक है जी, चलो सिंपल सी बात थी। उसके बाद आता है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास किया था हमने, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास उस पॉइंट पे होता है, सेंटर ऑफ मास, मास का जहां पे सारा का सारा मास को हम कंसंट्रेट कर पाते हैं, कर सकते हैं, और वो बॉडी, वो मास जो है वो सिमिलर बिहेव करेगा, अगर पूरी बॉडी होती या फिर वो सिर्फ पॉइंट मास होता। ठीक है, जैसे एक कागज है, ठीक है, उसको मैं इकट्ठा करके कहाँ पे रखूं ताकि वो सेम बिहेवियर दिखाए, तो उसके सेंटर पे रखेंगे। तो सेंटर ऑफ मास अलग अलग चीजों के अलग अलग हमने यहाँ पे किए थे, जैसे अच्छा, सेंटर ऑफ मास दो तरीके से, मतलब दो टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स किया है। तो डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग पॉइंट मासेस हैं, डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, और है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स, मतलब जैसे बॉडी हो गया, रॉड हो गया, स्फीयर हो गया, उनका। तो डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स में अगर मेरे पास बहुत सारे मासेस हैं, तो इन मासेस का कहीं एक सेंटर, ये M1 M2 M3 M4 बहुत सारे मासेस पड़े हैं, इनका कहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा। उसको निकालने का सिंपल सरल फॉर्मूला था क्या, R सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 टिल Mn। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स बता के देगा। अच्छा रहता है कि हम x कोऑर्डिनेट अलग निकाल लें, y कोऑर्डिनेट अलग निकाल लें। इसमें M1 x1 यूज हो जाएगा, दिस इज समेशन ऑफ mi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ mi। यहाँ पे i रेंजेस फ्रॉम 1 to n। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा समेशन my by i, mi by i डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ mi, i रेंजेस फ्रॉम 1 to n। जो सेंटर ऑफ मास है वो, अगर एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, ये बड़ा मास है, मान लो ये छोटा मास है, तो किस पार्टिकल के पास होगा सेंटर ऑफ मास? ऑब्वियसली बड़े वाले पार्टिकल के पास होगा। ठीक है, तो जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास जो है उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द बिग पार्टिकल, हैवियर पार्टिकल, वो कम होगा देन द छोटा पार्टिकल। तो जो ये जो डिस्टेंसेस हैं, दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मासेस, है ना। तो R1 by R2 इज इक्वल टू, यहाँ पे M2 by M1 आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास ज्यादा तो डिस्टेंस कम। ठीक है, और जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए कुछ स्टैंडर्ड केसेस हैं जिनको आपको याद रखना है। याद क्या रखना है, पता ही है। ठीक है, उसमें जैसे एक डिस्क है, उसका सेंटर मास उसके सेंटर में होगा, स्क्वायर प्लेट है, उसका सेंटर मास उसके सेंटर पे होगा, ट्राइंगल है, उसका सेंटर मास कहाँ होगा, उसके सेंट्रॉइड पे। एंड्रॉइड पे, बिल्कुल सही बात है। रिंग है, उसका सेंटर मास उसके सेंटर में होगा। सेंटर। अच्छा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कैन सेंटर ऑफ मास बी आउटसाइड द बॉडी? यस सर। राइट, ठीक है, ये आया हुआ है बहुत बार, है ना क्वेश्चन, कैन सेंटर मास बी आउटसाइड। यहाँ पे रिंग के केस में एक्चुअली बॉडी का मतलब होता है मटेरियल, है ना, यहाँ पे ये रिंग का मटेरियल है, ये मटेरियल बॉडी है, उससे बाहर आएगा सेंटर ऑफ मास।
ठीक है, रिंग की जहां पे मेटल है, मेटल रिंग है मान लो, तो उससे बाहर है सेंटर मास, इसलिए बोल देते हैं हाँ इट कैन ऑब्वियसली। ठीक है, तो रिंग में यहाँ पे सेंटर में आएगा सेंटर मास। तो ऐसे बहुत सारे। अच्छा, एक कोन है, कोन का जो सेंटर मास है वो कहाँ कहाँ पे होता है, कितनी है यहाँ पे, यहाँ से कितनी है होती है एपेक्स से? 3/4H। 3/4H। ठीक है, पक्की गल है। और अच्छा, तुम लोगों ने ये याद है हमने, तो फटाफट से ओरल क्वेश्चन है। इसका सेंटर मास बताओ कहाँ होगा, कोऑर्डिनेट बताओ सेंटर मास की। सेंटर मास के कोऑर्डिनेट्स। अग्रवाल साहब, एक्स वाला चेक कर ले अग्रवाल, वाई वाला तो ठीक है ना। हाँ, अरे भाई ये जल्दी जल्दी ही मार जाएगी तेरे को, ऐसे नहीं जल्दी नहीं करना। एक बार जब भी हम आंसर मार्क करते हैं पेपर में, जब भी हम आंसर मार्क करने से पहले, स्पेशली नीट वालों, मेडिकल वालों, तुम लोगों ने एक बार ओएमआर में, अगर पेन पेपर में होता है जनरली नहीं तो तुम लोगों के टाइम पे देखो क्या होता है, लेकिन पेन पेपर पे हो रहा है आजकल, आज तक। तो अगर एक बार क्वेश्चन मार्क कर दिया, उसके बाद तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। एक बार क्वेश्चन मार्क हो गया, आंसर मतलब आंसर मार्क हो गया ओएमआर पे, तो यू विल नॉट बी एबल टू चेंज द आंसर, है ना। इसलिए मार्क करने से पहले सोचना। जेई वाले भी सोचना, हम लोग चेंज कर सकते हो, लेकिन चेंज हम तब करेंगे अगर दोबारा उस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो ऑलवेज थिंक बिफोर यू मार्क द आंसर। देविशी करेक्ट। अरे बाकी जनता का कर रही है रे। अबे तो हलवा सवाल है, तुम लोगों को खा लेना चाहिए था अभी तक, तो गर्मा गर्म। इतनी देर में तो ठंडा हो जाएगा, बाकी चख लेंगे। नॉन मेडिकल वालों, कहाँ हो? अरे इसकी तो रिवीजन भी हो रखी है, रोटेशन की तो, एक बार पहले भी। हाँ भाई कुशल, क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ नहीं सर। मुझे लगा अनम्यूट किया, कोई खास वजह होगी। रुचिका, जवाब क्या थी? अरे, अरे डूइंग की जरूरत नहीं है,
अरे ओरल, सुनो सुनो, बस छोड़ दो, पेन छोड़ दो। ख्याति, हाँ ठीक है, ख्याति अनम्यूट करो जरा, कैसे किया तुमने? सर जैसे वाई एक्सिस में टोटल हाइट हमारी 50 दी हुई है। अच्छा, एक बात बताओ, तुमने पहले तो सॉल्व किया इसको या ओरली किया है? नहीं सर, ओरली किया था। ओरली किया, फिर ठीक है। चलो बताओ, समझाओ कैसे किया ओरली। तो जैसे पहले 20 दी हुई है, फिर 10 दी हुई है, फिर 20 दी हुई है, तो टोटल वो 50 हो गया। और फिर इसका जो सेंटर ऑफ मास है इसके सेंटर में होगा, ठीक है, तो इसका 25 आ गया, वाई कोऑर्डिनेट 25 आ गया। बढ़िया। और एक्स एक्सिस में पहले 10 दी हुई है लेंथ, फिर 20 दी हुई है, फिर 10 दी हुई है, तो वो टोटल 40 हो गई। बढ़िया, और अगर हम उसका हाफ करेंगे तो वो 20 आ जाएगा। तो बढ़िया। तो जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 25 आ गया और एक्स 20 आ गया। खत्म कहानी, आंसर। अरे सिमेट्रिक बॉडी है रे। सिमेट्रिक बॉडी का सेंटर ऑफ मास किधर होता है? उसके सेंटर में। तो सेंटर ये रहा। सेंटर फाइंड कर लो, 40 है टोटल। 40 का आधा 20। इधर कितना है टोटल? 50। 50 का आधा 25। खत्म कहानी। तुम लोग सॉल्व कर रहे होगे इसको। इसके कोऑर्डिनेट्स है ना, पहले इसको तोड़ा होगा, इसको इसमें तोड़ा, फिर इसको तोड़ा, फिर इसको तोड़ा, अलग अलग है ना, फिर सिग्मा इंटू। वो क्या, अरे यार उतनी देर में तो दुनिया मतलब दिल्ली पहुंच जाएगी। तुम लोग अभी पटियाला में रह बैठे रहोगे हैं? इतनी देर में तो जनता और 4 क्वेश्चन और कर लेगी। स्मार्ट, स्मार्ट तरीका। अरे सिमेट्रिक बॉडीज का सेंटर ऑफ मास किधर होता है? सेंटर में होता है। हाँ क्या ना? हम्म, ठीक है जी, बढ़िया। ओह सॉरी, ओके, ठीक है। लेकिन, लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा आता है, तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर में होगा? मतलब क्या ये सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है भाई? नहीं है। तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास हम बता सकते हैं, मतलब ऐसे ही सीधा? नहीं बता सकते, बिल्कुल सही बात है। एक एक्सिस का निकाल लोगे फिर? देखिए जरा, ये बता देता हूँ तुम लोगों को कितना कितना है, फिर इसको निकाल के बताओ जरा। मान लो, मान लो ये है 10, ये भी है 10, ये है 20, ये है 10, 10, 10, 10, 10। ये कोऑर्डिनेट है 0। सर व्हाई इट इज नॉट सिमेट्रिक? अरे रुचिका, रुचिका अनम्यूट करो जरा। सर रुचिका, बताओ जरा, क्वेश्चन बताओ, तुम अपना क्या पूछ रही हो? सर वो सिमेट्रिक क्यों नहीं है? तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है। सर सिमेट्रिक क्यों नहीं है? सिमेट्रिक कौन से तुम्हें सिमेट्रिक लग रहा है, मतलब यस सर। किस डायरेक्शन में सिमेट्रिक लग रहा है? जो मिडल वाली है ना, ई की उसके इसके अबाउट? एक्स एक्सिस। बिल्कुल, तुम तो बिल्कुल सही कह रही हो। कोई और, किसी और एक्सेस, मतलब ये तो हो गया चलो, हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इससे हम एक एक्सिस का तो निकाल लेंगे, लेकिन क्या दूसरी कोई ऐसी लाइन हम वाई वाली इसके अबाउट सिमेट्रिक है? नो सर। या इसके अबाउट, या इसके अबाउट?
नो सर। नहीं है ना, तो इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक नहीं है। तो हमें इसका कौन सा कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा और कौन सा नहीं निकालना पड़ेगा, बताओ जरा। वाई निकालना पड़ेगा, एक्स नहीं निकालना पड़ेगा। उल्टा बोल दिया तुमने, हमें वाई नहीं निकालना पड़ेगा। सर वाई क्यों नहीं निकालना क्योंकि वाई पड़ेगा? डायरेक्शन में वो सिमेट्रिक है। ये टोटल वाई कितना है? 50। 50। ऊपर भी 25 है, नीचे भी 25 है, तो वाई कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का क्या आ जाएगा? 25। 25 आ जाएगा डायरेक्टली, हाँ के ना? यस सर। चमका ना अब अच्छे से? यस सर। तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट अपने को निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम कोई ऐसी लाइन नहीं ढूंढ सकते जिसके अबाउट वो सिमेट्रिक है। ओके सर। चलो कर दो फटाफट। कुशल अग्रवाल ना भाई, दोबारा चेक कर ले फटाफट से, फटाफट से। सरफेस मास डेंसिटी यूज होगा इसमें कंसेप्ट। क्या थी करेक्ट? देवी और सज्जनों, क्या कर रहे हो तुम लोग? करो रे। अच्छा, कौन कौन सिर्फ बैठ के ये इंतजार कर रहे थे बस कब मैं करूंगा सॉल्व? रेज योर हैंड। एक है भाई, कर इसको। अरे तू कहाँ चला गया था आर्यन बीच में? सनलाइट चाहिए, ठीक है। अच्छा, हैंड रेस करो, किस किसको आता है? ख्याति, हाँ तुम्हारा तो आंसर भी आ गया। बाकी और किसको आता है? और किसको नहीं आता? दिल तोड़ दिया तुम लोगों ने, दिल तोड़, दिल 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 दिल, दिल पे लगी। मेडिकल वालों, हम कौन है मेडिकल वाला? कुशल अग्रवाल जरा अनम्यूट हो। कुशल। यस सर।
हाँ भाई, क्या किया तूने? बता, 40/3 कैसे निकाला तूने? सर एवरेज लेके करा था, 15 15 और एक का 10 आएगा जैसे। ओ भाई साहब, खतरनाक। ऐसा नहीं रे। नॉन मेडिकल वालों, ये रिवाइज हो गया था ना तुम लोगों का रोटेशन है। एक बार तुमने क्लास में किया, फिर एक बार रिवीजन किया, अब दूसरी बार रिवीजन हो रही है। और नॉन मेडिकल वालों ने तो लगाई थी रिवीजन। गलत बात है। आंसर जवाब आना चाहिए था इसका। इतना भी मुश्किल नहीं है भाई, इसको 4 हिस्सों में तोड़ेंगे। ठीक है, 1 2 3 4। पहले का, फर्स्ट वाले का सेंटर ऑफ मास बताओ किधर आएगा? फर्स्ट वाले का 5 first। एक्स एक्सिस। हाँ जी, 5, 20। 5, 25, बिल्कुल सही बात है। क्या इसमें 25। किसी को कुछ दुख तकलीफ, पेट में दर्द हो तो बता देना। ठीक है, फर्स्ट वाले का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ आएगा। और m1 कितना है ये? सिग्मा मान लो इसकी सरफेस मास डेंसिटी है। सिग्मा सरफेस मास डेंसिटी का मतलब होता है 500। मास अपॉन एरिया। तो मास कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू एरिया। तो सिग्मा इंटू एरिया कितना है इसका? 500। 500। 10 × 50, दिस इज 500 सिग्मा। अरे क्या ये बात चमक रही है? अरे अबे सबको चमकी कि नहीं चमकी? यस ये सर। 500 सिग्मा कैसे आया? यस सर। ठीक है, चमक गई। दूसरे का बताओ जरा मेरे को, सेंटर ऑफ मास बता दो, कोऑर्डिनेट्स। 20,25। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, राइट। देखो यहां से ये पूरा 20 है, तो मतलब इस इतना 10 है, 10 पे है। ठीक है, लेकिन मुझे अरे ओरिजिन से देखना होता है। तो ओरिजिन से ये कितना होगा? ये वाला ओरिजिन से 20 होगा ना। तो 20 कॉमा 20। ये वाली हाइट कितनी है? ये इतनी सी 5 है, क्योंकि पूरा 10 है। 45। 45 हो जाएगी, राइट। 45। और m2 बताओ जरा कितना है? सिग्मा इंटू 10 × 20, 200। राइट। 200 सिग्मा। थर्ड, 3 वाले का सेंटर मास कहाँ आएगा? यहाँ पे। ये पूरा 10 है, मतलब इधर से कितना आ गया? 5। तो ओरिजिन से कितना आ गया ये? 15। 15। 15 और सेंटर में ये तो यहाँ से कितना है? नीचे से 25, 25। राइट। और m3 कितना है? सिग्मा इंटू 200। 200 नहीं है, 100। ठीक है। और 4 वाला कितना है? यहाँ से यहाँ तक है 20। ये यहाँ तक लिखा था मैंने। और ये कितना है? 5। 20,5। और m4 कितना आ जाएगा? सिग्मा इंटू 200 सिग्मा। अब क्या लगाना रह गया? YCM तो पता है हमने को। XCM क्या होगा? समेशन करना रहेगा। राइट, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 डिवाइड बाय टोटल मास। 1000। तो 500 सिग्मा इंटू x कोऑर्डिनेट से मतलब है मेरे को, इंटू 5 प्लस m2 इज 200 सिग्मा इंटू 20 प्लस m3 इज कितना? 100 सिग्मा इंटू 15 प्लस चौथा है 200 सिग्मा इंटू 20 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है? 500 और 400, 1000 सिग्मा। इसको जब सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 12। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स आ गए 12,25 आंसर।
चमका कि नहीं चमका? सर यही तरीका है। बिल्कुल, एवरेज नहीं ले सकते मेरे भाई। किस आधार पे लेगा एवरेज? चमक गया सबको? कुछ याद आया? यस सर। कुछ याद आया ना, कुछ किया था ऐसा कुछ क्लास में? हम्म यस सर। यस सर। सर ये तो शायद क्लास के क्वेश्चन है। हाँ। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। शिफ्ट, शिफ्ट इन सेंटर मास। जब थोड़ा सा टुकड़ा कोई खा जाए, मान लो एक यहाँ पे कोई शीट है, उसका सेंटर मास यहाँ था, इधर से किसी ने इतनी शीट खा ली, दंडी काट ली, इतनी शीट बच गई। यहाँ पे ये कैविटी है, पहले सेंटर मास यहाँ था इस पॉइंट पे, ठीक है। अब सेंटर मास बताओ किधर शिफ्ट हो जाएगा, पहली बात तो बताओ, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। यहाँ कहीं आ जाएगा सी न्यू, सेंटर मास न्यू, ठीक है। ये डिस्टेंस होता है डी, ये होता है एक्स शिफ्ट, और एक्स शिफ्ट का फॉर्मूला है एम डी अपॉन कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। छोटा एम क्या है? मास मास रिमूव। और बड़ा एम क्या है? टोटल मास। मास मास ऑफ ऑफ द द बॉडी। बॉडी। और डी हमें पता है, डायग्राम में दिख रहा है, ओरिजिनल सेंटर मास एंड रिमूव्ड सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, जैसे तुम लोगों ने एक क्वेश्चन किया होगा, फटाफट से सॉल्व कर दो। मान लो ये एक एक सर्कुलर शीट है, और इस सर्कुलर शीट में से ये इतना हिस्सा रिमूव कर दिया, इसका रेडियस है आर, बड़ी वाली, ठीक है। ये रिमूव है, कितना हिस्सा बच गया? फाइंड एक्स शिफ्ट। ये सेंटर है, ये थी सर्कुलर प्लेट, नहीं रुचिका,
क्या थी करेक्ट? किस किस को आता है? रेज योर हैंड। बढ़िया। एक्स शिफ्ट का फॉर्मूला होता है md अपॉन m माइनस n। टोटल मास मान लो इसका m है, इस रिमूव्ड का मास है छोटा m। कैसे निकाल लेंगे? इसको यूज करेंगे यूनिट मेथड। अगर टोटल शीट थी, उसका एरिया था। हाँ भाई कुशल। सर अब हो जाएगा। अब हो जाएगा। बस यही याद नहीं आ रहा था कैसे निकालेंगे मास। सर अगर मास नहीं, फॉर्मूला, है फॉर्मूला की बात थी। अगर एरिया है पाई आर स्क्वायर तो मास है m। एरिया है 1 तो मास है m अपॉन पाई आर स्क्वायर। छोटे वाले का एरिया, इसका छोटे वाले का रेडियस कितना होगा? r/2। r/2 बिल्कुल सही बात है। तो पाई r/2 का स्क्वायर, तो मास कितना हो जाएगा? m पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 4। m/4 इसका मास आ गया। ठीक है, पुट कर दो। एक्स शिफ्ट में खत्म है कहानी। बच क्या गया अब? m/4 इंटू d कितना है ये? r/2। r/2 डिवाइडेड बाय m माइनस m/4 r/6। आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। हलवा है, बस खाना आना चाहिए। तुम लोगों ने रिवाइज नहीं किया ये चैप्टर है ना? नॉन मेडिकल वालों, चैप्टर रिवाइज नहीं किया है? जो लोग आंसर नहीं दे रहे, क्या भी करके आइए बस, मुझे लग रहा है। चलो नहीं किया ना, ठीक है कोई बात नहीं। आगे से, इसलिए मैंने पहले भी बोला है रिवाइज करके आओगे तो अच्छा है। चलो जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, क्या मतलब क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैसे? भावना क्या है इसकी, क्या बताता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता क्या है?
अरे बताता क्या है? वर्च्यू ऑफ विच इज डिफिकल्ट। हाँ ठीक है, मतलब भावना बताओ जरा हिंदी में। घुमाने में इनर्शिया क्या होता है? देखो लीनियर में जब हम इनर्शिया की बात करते हैं, वो क्या होता है? इनएबिलिटी टू चेंज इट्स स्टेट, इट्स करंट स्टेट, स्टेट ऑफ रेस्ट है, मोशन है, जो भी है ना। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब रोटेशनल इनर्शिया, ये रोटेशन की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसकी इनएबिलिटी टू चेंज स्टेट टू रोटेशन। अगर रेस्ट में तो रोटेशन कराना उसको, या रोटेट कर रहा है तो उसको रोकना, जो भी उसकी स्टेट है उसको जब चेंज करना, तो उसमें जो इनएबिलिटी होती है। तो जब किसी बॉडी को हम घुमाने की कोशिश करते हैं तो उसमें जो ऑपोजिशन फील होती है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसका जनरल फॉर्मूला, अगर हम पॉइंट मासेस की बात करें, mr²। राइट, इट इज mr²। अगर बहुत सारे पॉइंट मासेस हैं तो समेशन mr², MIRI²। ठीक है, अगर बहुत सारे पॉइंट मासेस हैं, जैसे सपोज मान लो मेरे पास 4 पॉइंट मासेस हैं, स्क्वायर की फॉर्म में है, पॉइंट मासेस है m m m m। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis passing through the center of the square and perpendicular to the plane of the square. Axis passing through center of square and perpendicular to plane of the square. इसकी साइड ले लो A, चला 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 चला, अरे 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 अरे, 4ma square। ना भाई कुशल, क्या थी करेक्ट? क्या थी, तुमने रिवाइज किया हुआ आज वैसे? सुबह ही पढ़ा था। गुड, कॉपी सही? यस सर। ठीक है, अरे बाकी जनता क्या कर रही है बे? तो पॉइंट मास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है यार, क्या करते रहे तुम लोग? अब तो बड़ा ही तंग है। हम्म?
कुशल तूने क्या फॉर्मूला लगाया है? बोल सर बोल यही लगाया है बोलना जरा, ये डिस्टेंस क्या लिया सर तूने? समीशन। बता जरा, डिस्टेंस क्या लिया तूने? ए आर की डिवाइडेड बाय अंडर टू क्या लिया? आर का स्क्वायर नहीं करा। स्क्वायर स्क्वायर नहीं। नहीं करा। हाँ, स्क्वायर कौन मैं करूंगा ना। ये डिस्टेंस ए, तो ये डायगोनल कितनी हो गई? √2a। उसका आधा यहाँ पे एक्सिस पास हो रहा है, तो ये आधा कितना हो गया? √2a/2। a/√2। दैट इज a/√2। तो r की वैल्यू कितनी हो गई? a/√2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन मास m r square, that is m into a square by 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ चार masses, the total is 4i1, that is 2ma square। खत्म। मतलब ये क्वेश्चन ना 15 सेकंड से ज्यादा का है नहीं। 15 सेकंड। तुम लोग जेई और नीट करने निकले हैं, है ना? क्या करने निकले हो? जेई या नीट। जिसको अटेम्प्ट करने वाले कितने बच्चे होते हैं अप्रोक्सीमेटली? बस 12 से 15 लाख के होते हैं, थोड़े से होते हैं, ज्यादा नहीं है, है ना? और उनसे अगर हमें compete करना है, बस 12-15 बच्चे हैं, पीछे लाख लगाया और कुछ नहीं। तो इन थोड़े से बच्चों से अगर हमें compete करना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें? अच्छे से रिवीजन एंड सेल्फ स्टडी, है ना? ढंग से, मतलब अच्छे से। अगर रैंक लेना है तो, मतलब मुझे जरूरी नहीं है रैंक लेना है, मतलब वो तो खुद की इच्छा होती है, ठीक है? ये तो खुद की इच्छा है, ठीक है? लेकिन अगर रैंक लेना है, अपने को सीट चाहिए, है ना? एमबीबीएस में सीट चाहिए नीट वालों और जेई वालों। अगर हमें अच्छे कॉलेज में, हाँ, अच्छे कॉलेज मतलब एनआईटी, स्पेक, यहाँ तक हमें अगर सीट चाहिए ढंग के कॉलेजेस में, तो अपने को ढंग का रैंक चाहिए होगा, है ना? और कॉलेज वाले वहां पे हार लेके तो खड़े नहीं कि आइए भाई साहब, हम आपका स्वागत करते हैं। हम्म। इस ये कॉलेज का गेट है ना, जो इस कॉलेज के गेट में घुसने के लिए 12-15 लाख बच्चे हैं, लेकिन अपने को इनसे अगर compete करके इस अंदर जगह बनानी है, तो मेहनत भी उस हिसाब से करनी पड़ेगी। मैंने तुम लोगों को फॉर्मूला बता दिया, ये फोटो दे दी, तुम लोगों को बस आर की वैल्यू निकाल के फॉर्मूले में पुट करनी थी। लेकिन सिर्फ एक बच्चा कर पाया, दूसरे ने स्क्वायर नहीं किया, और बाकी के जो हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। तो आप जरा सोचिए, है ना, कि कैसे कर पाएंगे। देखो, तुम में से कुछ होंगे जिन्होंने कनाडा जाना है, होते हैं, कनाडा वाले भी होते हैं, ठीक है? तो कनाडा मतलब कनाडा, ठीक है? अगर कोई अंग्रेज है बीच में, तो
कनाडा जाने के लिए तुम लोगों को बोर्ड में अच्छे नंबर चाहिए, और आइल्स करना है बस, तो हो जाएगा काम, है ना। उसके लिए अपने को जेई की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जेई में आई नंबर क्या फर्क पड़ता है, अपने को बोर्ड में अच्छे नंबर चाहिए। और बोर्ड में तो आ जाएंगे अच्छे, तुम लोग थोड़ी सी आधी मेहनत करोगे, आधी भी क्या मतलब 1/4 भी मेहनत करोगे जेई से रिलेटेड, ना जेई से कंपेयर्ड, तो काम बन जाएगा, तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये उनके लिए जिन लोगों ने कनाडा जाना है, लेकिन बाकी जिन लोगों ने भारत में ही रहना है और जेई मतलब इंजीनियरिंग या डॉक्टर बनना है, उनके लिए तो भाई एक अच्छा सा रैंक लाना अनिवार्य है। उसके लिए एक अच्छी सी रिवीजन करना जरूरी है। तो रिवीजन क्लास का मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे तुम लोगों को एक मंत्र दूंगा, ना ना ना, कोई ऐसा मंत्र नहीं है, कोई ऐसा मेरे पास काढ़ा नहीं है। जो तुम लोगों को ना इसमें डाला और पी गए, और जादू हो गया, और मतलब तुम लोग को सीट मिल गई, ना 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 भाई। रिवीजन क्लासेस कोई ऐसा मंत्र नहीं होती। रिवीजन क्लासेस आर फॉर your benefit, and these will give you benefit in case if you guys पहले कुछ मेहनत करके आओ, है ना। देखो मैं बार बार तुम लोगों को बताता रहूंगा, मैंने पहले भी समझाया था ये, खैर मेडिकल वालों को तो पहले समझाया हुआ है, नॉन मेडिकल वाले भी सुन लें तो अच्छा है। दो बच्चे हैं, एक चिंटू है और एक पिंटू है, जानते हैं हम इन लोगों को। हम्म ये चिंटू पिंटू जो हैं, ये ऐसे हैं, दोनों बराबर ही हैं। इनको क्या होना है, वेट लूज करना है इनको, ठीक है, वेट लॉस करना है। अब एक क्या है, सिर्फ मोबाइल पे अपने वीडियोस देखता है वेट लॉस के, और दूसरा क्या है, भागने जाता है, ठीक है। लेकिन ये भागता कम है, मतलब ये भागता रोज सिर्फ 30 मिनट है, लेकिन ये रोज वीडियो जो देखता है वो 2 घंटे देखता है। तो मेहनत कौन ज्यादा कर रहा है, 2 घंटे वाला। टाइम स्पेंड कौन ज्यादा कर रहा है, 2 घंटे वाला, है ना। ये वीडियो देख रहा है 2 घंटे बिना नागा रोज देख रहा है, लेकिन ये भाग रहा है सिर्फ आधा घंटा डेली। ये वेट लूज किया वीडियोस देख रहा है। कौन पतला होगा, चिंटू या पिंटू? है भाई? हम्म, बिल्कुल सही बात है, पिंटू ही होगा, राइट। क्यों? क्योंकि उसने वो किया जो करना चाहिए। अरे रोज वीडियो देख के क्या फायदा, अरे खुद से प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी। तुम लोग रोज टीचर को सुनते रहोगे, टीचर बताता रहेगा भाई लगा लो समेशन m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m, सुनते रहो, मतलब तुम लोग बिना नागा सुनते रहोगे डेली, नहीं होगा ना भाई। तुम लोग खुद करके देखोगे तभी होगा ना, है ना। तो ये खुद है, ये दिस इज एक्चुअली सेल्फ स्टडी, जिसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ स्टडी है नहीं, ठीक है। तो इसलिए आई होप तुम लोग ये भावना मेरी समझ गए होगे। तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग भाई जो करने आए हो इधर
वो तुम लोग अचीव कर पाओ। तो अचीव करने के लिए एक सही गाइडेंस जरूरी है, तो वो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। तो इस चीज पे बहुत अच्छे से ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 12th शुरू हो गई जब, तो +1 नहीं कर पाओगे रिवाइज। जब 12th स्टार्ट हो गई, तुम लोगों के पास ये बस 20-25 दिन है। ठीक है, तो इसलिए जस्ट रिवाइज इट प्रॉपरली। शौर्य सर क्लास रिवाइज। देखो शौर्य, जो प्लान आया था तुम लोगों को ग्रुप पे, उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। आज रोटेशन का बारी थी, रोटेशन कर रहे हैं। कल को हीट और वो थर्मो वगैरह करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। तो हीट और थर्मो को एक बार रिवाइज करना कल तक, ठीक है। तो बाकी तुम मेडिकल में हो नॉन मेडिकल में हो? सॉरी, नॉन मेड में हो, ठीक है। तुम्हारा टेस्ट प्लान अभी हीट और मेरे ख्याल थर्मो नहीं आना अभी तुम लोगों के टेस्ट में। अभी जो 14 तारीख को टेस्ट, 14 तारीख को टेस्ट है तुम लोगों का, है ना? ठीक है। तो बाकी खैर कोई बात नहीं। ज्योति, 11th के सर कौन कौन से चैप्टर 12th में यूज होते हैं? देखो 11th का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो 12th में यूज होगा, दैट इज वेक्टर्स। वेक्टर्स के कंसेप्ट जो है बार बार यूज होंगे, ठीक है। खास करके क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो जरूरी है। डायरेक्शंस वगैरह निकालना वो बहुत जरूरी है। तो वो ढंग से एक बार रिवाइज कर लेना 12th में जाने से पहले। तो अभी चिंटू नहीं बनना अपने को, क्या बनना है? पिंटू, ठीक है। जोर लगा दो यार, तुम लोगों के पास अभी 1 साल है, ठीक है। 1 साल के आसपास है तुम लोगों के पास। जेई वालों, जनवरी में जेई होता है, यूजुअली होता है वैसे जनवरी में जेई। तो अगले साल देखो, हो सकता है जनवरी में हो जाए, हो सकता है फरवरी में हो जाए, ठीक है। और नीट जो है वो मई के आसपास होता है। तो तुम लोग के पास रफली 1 ईयर है, और जिसमें तुम लोग को +2 करनी है और +1 रिवाइज करनी है +2 के बाद, और अभी +2 से पहले जो 20-25 दिन है। तो जान लगा दोगे तो हो जाएगा, नहीं तो फिर अगले साल ड्रॉप करते फिरना, ठीक है। ड्रॉप करोगे फिर जान लगानी पड़ेगी। तो जितना इनपुट देंगे हम उतना आउटपुट आएगा, ऑब्वियसली बात है ना। आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चलते हैं, जितना इनपुट दोगे उतना आउटपुट आएगा। जितनी हम शक्कर डालेंगे उतनी चाय मीठी होगी भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो, यस, मतलब जान लगानी ही पड़ेगी। सही सही पकड़े हैं सारे, बिल्कुल जान लगानी ही पड़ेगी। जितनी पॉपुलेशन है, जितना कंपटीशन है भारत में, उसके हिसाब से जान लगाए बिना काम नहीं चलेगा, है ना। जो बच्चा सही ढंग से सही टाइम पे जान लगा देगा उसका काम हो जाएगा। ऑब्वियसली 12 लाख सीटें तो है नहीं कॉलेजेस में, अच्छे वाले, अच्छे बुरे मिला के क्या, इतने सीट्स तो वैसे ही नहीं होते। तो इतनी सीट्स नहीं है। तो रेस में तुम लोग जिस रेस में भाग रहे हो, उस रेस को पूरा करने के लिए तुम लोगों को मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलो ठीक है। तो हम अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर रहे थे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंपल सा फॉर्मूला था mr², उसको लगाना था हमें, तो हमने लगा लिया था। आगे अगर बाय चांस हमारे पास वही क्वेश्चन है,
4 ये अपने क्या कहते हैं इनको, पॉइंट मासेस हैं m m m m, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है that passes through one mass and perpendicular to plane of square. ऐसे हो जाना चाहिए, ऐसे। सही, गुड ख्याति, सही है। कुशल अग्रवाल तो कर क्या रहा है भाई, गड़बड़ फिर कर दी तुमने। कुशल अनम्यूट हो जरा। हाँ ठीक है, अनम्यूट हो। यस सर। पहली बार में आंसर गलत क्यों आ रहा है तेरा हमेशा? पता नहीं सर। अरे वहां पे एक ही मौका मिलेगा। यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। अगर वहां पे तूने गलत मार्क कर दिया तो गया, है ना? क्या गलती की है तूने, बता, जो तूने बाद में पकड़ी खुद ही? सर डायगोनल ए बाय √2 ले लिया था। हाँ, फिर वही बात है ना, देखो मतलब या देख, तेरे दिमाग में क्या है, वो है हरी है, तो जल्दी जल्दी कर लूं, लेकिन जल्दी जल्दी करना है भाई, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट ये भी है कि हम जो कर रहे हैं जल्दी जल्दी, उसको सही भी तो करना जरूरी है ना? तो सही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली जल्दी से, अदरवाइज जल्दी का भी कोई फायदा नहीं, उल्टा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी करना है बट सही जरूर करना है, वो ज्यादा जरूरी है जल्दी से। बात समझ में आया? यस सर। फोटो में बना लिया कर इसको। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ 11th मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात जो तुम लोगों को बताई हुई है वो ये है कि पहले डायग्राम, फोटो बनाना बहुत जरूरी है। फोटो में जो चीज बना लोगे, लिख लोगे, वो सही रहेगी तुम लोगों के लिए। तो यहाँ पे ए है, ए है, ए है, ए है, ठीक है, तो यहाँ पे ये √2a हो जाएगा। और बाकी लोगों का आंसर, अबे क्या कर क्या रहे तुम लोग, बाकी लोग आंसर। ज्योति, रोचिका, नहीं रोचिका, अनम्यूट करो जरा रोचिका। यस सर। बताओ जरा क्या किया तुमने? सर पहले यही डायगोनल से निकाल लिया, अच्छा, उससे सेंटर पर आ रहा है a/√2। a/√2, सेंटर से डिस्टेंस, कहाँ से डिस्टेंस है a/√2? यहाँ सर से। जहाँ से वो पास कर रही है एक्सिस कहाँ लाइन, पे? सर एक मास से पास कर रही है। हाँ, यहाँ से एक्सिस, ये वाला एक्सिस है मान लो, ठीक है, ऐसे पास हो रहा है। तो इसको मैंने दूसरी 3D फोटो बनाने की कोशिश की है इधर। यस सर। तो अब यहाँ से ये एक्सिस पास हो रहा है, यहाँ से ऐसे,
है ना? Yes, अब sir. a/√2 कहाँ से डिस्टेंस है? ये वाला डिस्टेंस है a/√2, Yes, sir. लेकिन ये निकाला क्यों है? Sir, यही तो distance है. अरे यहाँ कुछ है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना। ये डिस्टेंस हमें चाहिए ही क्यों? हमें एक्सिस से मासेस के डिस्टेंस चाहिए होते हैं। ये 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 4 मासेस हैं इधर। 1 का डिस्टेंस एक्सिस से कितना है? 1 का axis से 0. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? 0. 0। 2 का डिस्टेंस कितना है? A. a, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? ma square. ma²। 4 का डिस्टेंस कितना है? A. a, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? ma square. 3 का डिस्टेंस कितना है ये वाला? √2a. √2a, तो I3 कितना हो जाएगा? 2ma square. 2ma²। खत्म, ऐड कर दो, टोटल कितना हो जाएगा? 4ma square. 4ma²। आंसर। Yes, sir. क्लियर सबको? यस सर। यस। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। वही सेम क्वेश्चन है, एक्सिस रोटेशन बदल दिया मैंने। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। करेक्ट क्या थी? करेक्ट रोचिका, करेक्ट कुशल, करेक्ट ज्योति। शुक्र है मेरा हार्ट फेल होने से पहले तुम लोग आंसर देना शुरू कर दिए। करेक्ट शौर्य। ठीक है, इन दोनों का 0 हो जाएगा। इसका डिस्टेंस भी a है, इसका डिस्टेंस भी a है, इसका ma² हो जाएगा, इसका भी ma² हो जाएगा, टोटल हो गया 2ma²। गुड, ठीक। अरे खुशबू समझ गई? खुशबू क्या गड़बड़ किया तुमने? अनम्यूट, फास्ट फास्ट फास्ट। सर उसका मैंने जो 2 मास्टर्स है उनका 0 ले लिया था। कौन से 2 मैसेज? ये 1 2 3 4 किन की बात कर रही हो? 1 और 2 का तो 0 ही लिया सर। हाँ हाँ, और 3 और 4 का? 3 का मैंने डिस्टेंस √2 लिया था, √2 a। लेकिन ये a है ना? हाँ जी सर, 3 का गलत ले लिया मैंने। ठीक है, सेम क्वेश्चन और एक्सिस है ये। करेक्ट क्या थी? गुड स्पीड एंड एक्यूरेसी। करेक्ट कुशल, गुड। करेक्ट रोचिका, गुड। ज्योति, find your mistake fast. No, no.
नहीं श्योर है, फाइंड योर मिस्टेक फास्ट। ज्योति हाँ ठीक है। अब ज्योति अनम्यूट करो फास्ट। आज कोई माइक सेटिंग की प्रॉब्लम तो नहीं? शौर्य गलती मिली? करेक्ट, ठीक है। शौर्य क्या गलती की है तुमने? अनम्यूट करो। हाँ ज्योति डायगोनल का ठीक है। शौर्य ज्योति तुम दोनों के माइक नहीं चलते क्या? अरे 1 साल हो गया यार तुम लोगों को, अभी तक माइक नहीं चलते तुम लोगों के। चलो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम करेंगे रिजिड बॉडीज का, एक्सटेंडेड बॉडीज का, उनके फॉर्मूले। फटाफट से मेरे को बोल के बताते रहना। कौन बताएगा? चलो क्या थी, तुम बताओगी? याद है तुम्हें? ठीक है सर। ठीक है चलो। रिंग। mr² नेचुरल एक्सिस। नेचुरल एक्सिस, सारे नेचुरल एक्सिस से पूछ रहा हूं मैं। ठीक है सर। सारे के सारे नेचुरल एक्सिस बताने। डिस्क। mr²/2। राइट। सॉलिड स्फीयर। 2/5 mr²। राइट। हॉलो स्फीयर। 2/3 mr²। राइट। हॉलो सिलेंडर। mr²। राइट। सॉलिड सिलेंडर। mr²/2। राइट। रॉड सेंटर से, नेचुरल एक्सिस से मतलब रॉड का। ml²/12। राइट। रॉड का एज से। ml²/3। राइट। रेक्टेंगुलर प्लेट। m into a² plus b²/12। करेक्ट, गुड। और अगर रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर हो जाती? ma²/6। करेक्ट, ठीक है। ठीक है, ये दिलो दिमाग में बसे होने चाहिए, खून में बसे होने चाहिए फॉर्मूले सारे। ठीक है, इन फॉर्मूलों को अच्छी तरह से अपने अंदर इंजेक्ट कर लो। राइट, ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट सारे के सारे। अब इसमें 2 थ्योरम है, एक है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास के अबाउट, यहाँ पे मान लो सेंटर ऑफ मास है, उसके अबाउट जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ICM है लेट्स से, तो किसी भी और एक्सिस के अबाउट जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस से d है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I वो क्या होगा? ICM प्लस md²। ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या सिर्फ प्लेन बॉडीज पे लगती है या किसी भी लग सकती है? अरे किस पे लगती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम? लो जी, पुल लगे हैं। सर क्या ऑप्शंस दी थी आपने? मैंने सिर्फ वैसे ये पूछा है कि किस पे लगती है, ये प्लेन पे लगती है, सब पे लगती है? अरे यार सब पे लगती है, सारी बॉडीज पे एप्लीकेबल है।
सिर्फ प्लेन प्लेन लैमिनास पे कौन सी थ्योरम एप्लीकेबल होती है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? सिर्फ प्लेन बॉडीज पे लगती है ये। और ये क्या कहती है कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई एक्स, वाई एक्सिस के अबाउट है आई वाई, और जेड एक्सिस के अबाउट है आई जेड। और ये जो जेड है दिस इज दी अपना प्लेन से परपेंडिकुलर वाला एक्सिस है। एक्स और वाई जो है इनसाइड दी प्लेन है, एक्स एंड वाई आर इन दी प्लेन एंड जेड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन and x, y and z are perpendicular to each other. ठीक है, then iz is equal to ix plus iy. राइट, तो ये है सिस्टम, और ये सिर्फ और सिर्फ प्लेन लैमिनास पे लगती है। ओके, ठीक है। ये रिंग है, दिस इज द रिंग। रिंग के इस एक्सिस के अबाउट कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? mr स्क्वायर। सही बात है। इस एक्सिस के अबाउट mr स्क्वायर बाय 2। राइट, ये क्या चीज है? डायमीटर है ना? रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर इज mr स्क्वायर बाय 2। नेचुरल एक्सिस इज mr स्क्वायर, कोई भी डायमीटर हो mr स्क्वायर बाय 2। इस एक्सिस के अबाउट बताओ। सब बोल के ये लिख के बोल के बता दो। mr स्क्वायर mr स्क्वायर, 2mr स्क्वायर। yes it will be 2mr स्क्वायर, it will be 2mr स्क्वायर। कैसे आया ये कुशल? बताओ 2mr स्क्वायर कैसे आया? सर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से लगा mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर करके 2mr करेक्ट, स्क्वायर। करेक्ट। ये जो d है यहाँ पे d बराबर है r, तो mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर हो जाएगा 2mr स्क्वायर हो जाएगा। ये जो रिंग है इसका इस एक्सिस के अबाउट ये क्या होगा? mr स्क्वायर बाय 2। नहीं, mr स्क्वायर बाय 2 तो डायमीटर के अबाउट होता है। सर इसका भी 2mr स्क्वायर होगा। नहीं, ये mr स्क्वायर बाय 2 है। 3/2 mr स्क्वायर। राइट, 3/2 mr स्क्वायर is mr square by 2 plus mr square, that is 3/2 mr square। यहाँ पे भी d जो है वो r के बराबर है। ठीक है, बाकी लोग जो बिल्कुल शांत बैठे हैं, जिनको इन तुम लोग को समझ में यार मतलब याद आ रहा है कुछ ये चीजें हैं? अच्छा, आ रही है, शौर्य को तो आ रही है, बाकियों को मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि मतलब अरे ये कौन सी दुनिया है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ये रिंग क्या होता है? डिस्क क्या होता है? किसी को ऐसी फीलिंग आ रही है? राइट शौर्य, गुड। हम्म,
शौर्य ने रेजोल्यूशन ली है कि ही विल रिवाइज फुल चैप्टर बिफोर कमिंग टू द क्लास। उसको बहुत अच्छे से एहसास हो गया है कि पहले रिवाइज करना बहुत जरूरी है। आई होप कि बाकी भी ऐसा ही करें। दैट इज मच 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 इम्पोर्टेंट, बिकॉज एक दिन में रोटेशन तो खैर काफी बड़ा चैप्टर है, कल को हम 2 चैप्टर्स एक क्लास में करेंगे, है ना। और अगर तुम लोग आज ये रिवाइज करके आए होते तो हम फटाफट चीजें खत्म करके वी कुड हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर। बट ऑब्वियसली देखो तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है हम एक चैप्टर एक दिन में खत्म कर पाते हैं या नहीं पाते। अब कल को विल बी डूइंग हीट एंड थर्मो, तो अगर रिवाइज किया होगा तो जल्दी हो जाएगा और तुम लोगों को भी थोड़ा सा ये है कि चीजें बेटर लगेंगी। अदरवाइज तो ठीक है, तुम लोग इतना मतलब सोचते रह जाओगे, हम अगले क्वेश्चन पे चले जाएंगे। ठीक है, तो फायदा उन्हीं को है। तुम लोग पढ़ के आओगे, तुम लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हो कि हाँ मेरे को पर्टिकुलरली इस टॉपिक में डाउट है या इस चीज में, इस कंसेप्ट में, ऐसी चीजें तुम लोग पूछ सकते हो। अब आज रोटेशन में भी तुम लोग पूछ सकते थे कि पर्टिकुलरली इस चीज में दिक्कत है या उस चीज में। चलो खैर, लेकिन वो तभी हो पाएगा इफ यू गाइस स्टडी बिफोर हैंड, है ना, थोड़ा रिवाइज करो पहले। तो भी फायदा नहीं है, है ना। आगे अगर मान लो मैं सपोज सर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम किस में लगू? हाँ जी सर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का एग्जांपल देना किसी क्वेश्चन में। ये रिंग का ये mr²/2 परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सी तो है। हम इस एक्सिस के अबाउट हमें पता है mr² होता है। हमने यस सर। दो डायमीटर्स ले लिए इसके, ये आई एक्स ये आई वाई, दोनों डायमीटर्स हैं। आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड, ये आई जेड है क्योंकि ये दोनों डायमीटर है, दोनों सेम होंगे। 2ix इज इक्वल टू mr², इसलिए आई एक्स आ जाएगा mr²/2। यस ठीक है। ठीक है, यस सर। और चीजें तो और भी हैं बहुत, लेकिन तो वही है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढंग से पहले पढ़ोगे, फिर उसके बाद रोलिंग रिवाइज होगी। रोलिंग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आगे के सारे पूरे चैप्टर में यूज होगा, है ना। तो इफ अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल पाओगे तुम लोग, फिर आगे कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अभी आई वुड सजेस्ट तुम लोग बेटर इज तुम लोग इसको रिवाइज करना, फिर ही फायदा है। ठीक है, चलो खैर, कल की क्लास में हम हीट एंड थर्मो एक बार रिवाइज करेंगे क्विकली। ठीक है, एंड दैट विल टू बी वेरी फास्ट। हीट भी है और थर्मो भी है, तो बेटर ये है कि एक बार कॉपी नोट्स पढ़ के आओ, बस उतना बहुत है। उतने में रिवीजन जो है वो कर लेंगे हम। कॉपी नोट्स पढ़ लोगे, थ्योरी रिवाइज हो जाएगी, उसके बाद क्वेश्चंस तो थोड़े थोड़े प्रैक्टिस के साथ में कर। ठीक है, तो विल डू इन दैट मैनर। ठीक है, तो रोटेशन में तो हम आज इतना ही कर पाएंगे, राइट। तो आज फिर हम यही समाप्त करते हैं। दैट्स इट, गुड बाय।